मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। जुलाई का महीना और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि, स्वामी इनके बुध जो बुद्धिवादी हैं, युवक हैं और काम को शीघ्रता से करते हैं, बुद्धिमान हैं। जो कुछ भी अध्ययन मनन किया हो उसकी अभिव्यक्ति की कला तो कोई बुध से ही सीखे। बुध वाणी के भी कारक हैं, गले के भी कारक हैं और त्वचा के जो रोग कष्ट होते हैं उनको भी देखते हैं ये। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना। और विशेष रूप से सूर्य बुध राहु का दशम भाव में होना नौकरी के संबंधों में थोड़ा तनाव, थोड़ी परेशानी, जॉब जा भी सकती है। अगली जॉब की उम्मीद में बड़ा मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है। और विशेष रूप से इसके अंदर जो आपके त्रिकड़ाए के स्वामी, खास करके तृतीयेश मंगल का सप्तम भाव में बैठना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव और परेशानियां की ओर इशारा करता है। और विशेष रूप से एक फायदा और भी है, कहीं रुपया दिया हुआ होगा तो उसके मिलने के योग होंगे। मांगिए, शत्रु, कष्ट, तकलीफें दूर होने के, कोई संबंध जो रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, जो पूरा ना हो पा रहा हो, वो बात पूरी होने के भी योग कन्या राशि वालों को दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए पहली, दूसरी, तीसरी का प्रभाव क्या रहने वाला है। पहली, दूसरी, तीसरी का प्रभाव शुभ होगा। पहली तारीख को फायदा होगा, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होंगे, पेंटिंग के काम में, डिजाइनिंग के काम में, ज्वेलरी के काम में। और जहाँ तक लिटरेचर की बात है, काव्य पक्ष की बात है, कला पक्ष की बात है, उसमें फायदा। अगर आप कहीं वकील वगैरह हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति। 2, 3, 4 तारीख की बात करें, 2 को प्रदोषवत और 3 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं, 3 तारीख की स्थिति कुछ माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिएगा। थ्रोट इन्फेक्शन आ रहे हैं, कमर में दर्द आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्योंकि वहीं पर इस वक्त राहु केतु का प्रभाव भी आ रहा है। सूर्य राहु केतु के अक्ष में सूर्य और बुध का प्रभाव। सो इट इज इंपॉर्टेंट। काम के संबंध में परेशानियां, दिक्कतें, काम नहीं हो रहा है तो ये परेशानी की बात है। हस्बैंड के भी काम में परेशानियां थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन आगे से काम शुरू हो गया तो धीरे धीरे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। 4, 5, 6, 4 को सत्यनारायण व्रत, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सत्यनारायण की पूजा करने से अरिष्ट अंश दूर होते हैं और जिन बच्चियों का विवाह नहीं होता उनके विवाह के योग बनते हैं। और अगर विवाह हो गया हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव हो तो वो भी दूर होने लगता है। 4, 5, 6 गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वाद लेने वाला, गुरुओं की कृपा प्राप्त करने वाला, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आप पाते हैं वो अपने गुरु से पाते हैं। गुरु अपने जीवन में जो जो अनुभव करते हैं वो दे देते हैं सहजता में अपने शिष्यों को। बस तुम्हारे में पात्रता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए आपके पास। ये 3 गुण हैं तो आप बहुत कुछ अपने गुरुओं से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष चीज ये रहती है। चलिए आगे चलते हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति गणेश चतुर्थी और ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। उनकी एजुकेशन की भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। कमर में दर्द आ रहा है L4, L5 के अंदर और घुटने के नीचे पिंडलियों में पेन आ रहा है, नसों के दर्द हो तो उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। विटामिन वगैरह लेते रहिएगा, B12 वगैरह। 9, 10, 11 9 तारीख की स्थिति गुरु बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपके जो कि लग्नेश हैं, लग्नेश होकर और दशमेश भी हैं, जब ये वक्री होंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से 2-3 दिन परेशानी की निकलेंगे। स्किन इन्फेक्शन आ सकते हैं, तो ये गले के नीचे कहीं इन्फेक्शन आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और एक कमर, पेट के नीचे भी इन्फेक्शन तकलीफ दे सकता है, उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12, 10 तारीख को अगर हम देखते हैं कि स्थितियां पॉजिटिव, थोड़ी पति के काम में थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन आगे से बेहतर होगा। उनका जॉब वर्क है, अगर कहीं लोहे का काम है या वुड का कोई वर्क है तो उसमें दिक्कतें तो हैं क्योंकि अब मजदूर वगैरह नहीं है। तो बहुत प्यार से और बहुत होशियारी से, इस समय कोरोना वायरस काल में तो काफ़ी परेशानियां हो गई हैं। जॉब वगैरह में भी दिक्कतें हैं, काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा समय धैर्य से निकालने वाला होगा और ये समय भी निकलेगा। समय कोई रुकता नहीं है। तो ये स्थितियां थोड़ी परेशानी वाली जरूर दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं। 11, 12, 13, 12 को बुध मार्गी हो जाते हैं तो ये स्थिति कुछ बेहतर होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। कफ इन्फेक्शन से बचें और धीरे धीरे लाभांश की ओर बढ़ते हुए
13, 14, 15 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। फास्ट ड्राइविंग मत करिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, सिर में कहीं चोट तकलीफ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की हमें ज़रूरत होगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव और छोटी छोटी बातों पे परेशानियां ना बढ़े, इसका हमें रखना होगा ध्यान। 14, 15, 16, 15 तारीख की अगर हम 14, 15 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं शुभ, कुछ बिगड़े काम पॉजिटिव होंगे, पत्नी का सहयोग भरपूर मिलेगा, पत्नी आपके लिए भाग्यवान है। और कोई पेंटिंग का या कोई डिज़ाइनिंग का काम अगर हो, खाने पीने की बात हो, तो मुझे लगता है उसमें कुछ फायदे के योग दिखाई देते हैं। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे स्वभावतः देनदारियों में, और कहीं कुछ आपने जॉब वर्क लिया होगा तो पेमेंट करने की समस्याएं थोड़ी परेशानी देंगी आपको, लेकिन ये समय भी निकलेगा धीरे धीरे। और इसी के साथ साथ 17, 18 को शनि प्रदोष व्रत है, और इसी के साथ साथ ऑफिस के कार्यों में थोड़ा टेंशन, थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कतें तो हैं, पर मुझे लगता है पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर में छोटी छोटी बातों से, पति से, पिता से या ससुर जी से तनाव के योग दिखाई देते हैं, पर मुझे लगता है थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, और नेगेटिव अगर हम आंसर नहीं देंगे तो समस्याएं बहुत सी सॉल्व हो सकती हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे की यात्रा करते हैं। 20, 21, 22 को सोमवती अमावस्या, जिसमें हमने बताया कुछ ना कुछ दान करना है। 23, 24, 24 तारीख की स्थिति, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, कमर में दर्द आ सकता है। शेयर मार्केट में रुपए मत लगाइएगा, उसमें नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। वाद विवाद में मत उलझिएगा, व्यर्थ व्यंग मत कर दीजिएगा, किसी को कुछ कह दिया उसको बुरा लग जाए, और अगर कोई बुरा मान जाए तो मना लीजिएगा, कहिए हमसे गलती हो गई, बहुत सहजता से कहिएगा। 25, 26, 27, 25 को श्री कल की जयंती, भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि शत्रुओं के मान मर्दन के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो श्री कल्कि को नमन करते हुए उनकी जयंती है। नागपंचमी, भगवान शिव के गण के ऊपर दूध चढ़ाने से या दूध पिलाने से विष संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। 26, 27, 28, 26 को गुरु वक्री हो जाते हैं। भाग्य का संबंध कुछ बेहतर, कुछ लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन गुरु वक्री हैं। अब गुरु वक्री हैं तो ये आपके आयुष भी हैं और धनेश भी हैं, तो कुछ लाभ दे सकते हैं। कुछ रुपया किसी को उधार दिया तो वापस मांगिए, मिलने के योग बन सकते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे अचानक। तो ये समय जब तक गुरु वक्री है बहुत फायदा हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। 27, 28, 27 को गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस के रचयिता को प्रणाम। 28 तारीख की अगर मैं स्थिति पे जाएं तो ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव रहेगा, निर्णय अच्छे होंगे। जिम वगैरह जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स की लाइन में तो लाभ होगा। पुलिस में है, मिलिट्री में है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, बहुत बोल्ड निर्णय लेंगे आप। 30, 31, 30 को पवित्र एकादशी व्रत और 31 को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश। शुक्र मिथुन राशि में आएंगे, शुभ होंगे, मित्र के घर में आएंगे। जो आपके मित्र रूठ गए थे वो थोड़े से मान सकते हैं, उन्हें मना लीजिएगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश, कहीं पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में या कमोडिटी में, ऐसे लाभांश होने की चांसेस दिखाई देते हैं। 15 रत्न पहनने से मित्रों का लाभ मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन, आपकी अपनी भी एजुकेशन, आपके दोस्तों के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अगर आप ओपल रत्न पहनते हैं 10, 10.5 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, तो गृहस्थी में भी शुभ होगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। और अच्छी बात यह भाग्य भी साथ देगा। और अपने बच्चों में और अपनी मैत्री के अंदर भी थोड़ी सी तनाव की स्थिति आई है, बाकी कुल मिला के तो अच्छा ही रहा है। तो आपके लिए ये महीना शुभ हो। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस के कारण आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो कहते हैं ना जान है जहान है, थोड़ा सा आप ये यौगिक प्रक्रियाएं करते रहिएगा, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, शीतली प्राणायाम है, कपालभाति, ये करते रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday 11 AM to 6 PM, BE 279,
Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.